यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स हो चुका है, जीएस सीसेट दोनों हो चुका है। कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आए कि भाई एनालिसिस करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, किस तरह का पेपर है, आगे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। यहाँ से पहली चीज़ तो ये सीखनी चाहिए कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो है ही, लेकिन उसको कई सारे लोग जो बोलते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पेपर को प्रेडिक्ट किया ही नहीं जा सकता है। जो चीज़ आपको लगेगी कि भाई यहाँ ये आ रही है वही नहीं आएगी, और ऐसी चीज़ें पूछेंगे वो भी उतना घुमा के पूछेंगे कि अगर आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी खुद नहीं है, आपने सेल्फ स्टडी नहीं की है तो भूल जाओ। देखो कई सारे लोगों की एक्चुअली सोच होती है थोड़ी, वनडे एग्जाम्स और लाइव क्लासेस का ये जो प्रोपेगेंडा चलता है इसमें कई सारे स्टूडेंट फंसे रह जाते हैं। यूपीएससी के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये किसी क्रांतिकारी बनने से और किसी प्रतिज्ञा लेने से यूपीएससी नहीं निकलता है। पहली चीज़ें तो ये है, ठीक है। कई सारे जो छपरी एकेडमी चल रही हैं इन सब में भी कई सारे जो है बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत बहुत डायलॉग वालॉग मार लेते हैं, खूब सारे जो है थंबनेल में बढ़िया मीम जो है बना के दिखाते हैं। इन लोगों से भी कुछ नहीं आ रहा है। यूपीएससी ने भाई एकदम साफ बोल दिया है, एक तरह से स्टूडेंट्स को खुद लगना पड़ेगा, आपको ये समझनी पड़ेगी चीज़ें। भाई सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, न्यूज़पेपर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स आपको खुद क्लियर करने पड़ेंगे। पहले बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद करंट का भी आपको होना चाहिए, और करंट और बेसिक और जीएस को आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, जो कि लाइव क्लासेस में कभी नहीं सिखाया जा सकता है और ना ही कभी सिखाया गया है। पढ़ना भी जरूरी है, प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जरूरी है थिंक और एनालिसिस करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर नहीं समझ रहे हो तो भाई यूपीएससी में फिर छोड़ा ही दो आप। यूपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग ये कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, ये 3 घंटे, ये सबसे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप जितना भी पढ़ो खुद एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है। इस बार पेपर का लेवल इस कदर था कि जो पिछले सालों में लोग सिलेक्ट हुए हैं, रैंक वैंक कुछ भी लाए हैं, अगर वो लोग इस बार प्री में भी श्योर हैं कि नहीं, ये कई सारे लोगों ने जो है लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, भाई वो लोग भी तक श्योर नहीं है कि क्या प्री निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। ये इस कदर तक पेपर आया है। और एक चीज और है, यूपीएससी साफ साफ मैसेज देना चाहता है कि भाई नॉन सीरियस वाले लोग हट जाओ, अदरवाइज सीसेट को इतना टफ करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल ही ये जो कैट लेवल पे पहुंचा दिया गया है सीसेट, यहाँ से चीज़ों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये जो 8,000 10,000 जो प्रोपेगेंडा चलता है, आप लोग जो है इमोशंस पे बह जाते हो, ये इमोशनली फूल बनना ज़रूरी नहीं है। यूपीएससी के स्टूडेंट्स को स्ट्रांग बनना चाहिए, सारे सत्य को अडॉप्ट करने की जो है कैपेसिटी, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। किसी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो यार। आप खुद ही जब यूपीएससी में जो है क्रैक कर लोगे, कुछ आईएएस आईपीएस बन जाओगे, तो खुद ही इतनी बड़ी पर्सनालिटी बन जाओगे, खुद ही इतने लोग सलाम करने आएंगे। पर्सनालिटी और इस सब में जो ये कल्ट जो है आजकल ये पूजा हो रही है लोगों की, और कल्ट वाली जो एक कल्चर चल रहा है, ये बड़ी समस्या कर रहा है यूपीएससी को। और यूपीएससी आयोग साफ साफ यही मैसेज दे रहा है इस बार कि खुद पढ़ो, खुद एनालिसिस करो, खुद अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। हाँ, गाइडेंस जो है ज़रूर लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस इनकी क्लास ज्वाइन कर ली, ये क्रांतिकाली हैं, ये क्रांति कर रहे हैं। एजुकेशन की क्रांति वाले इस बार सुहा हो गए, और जो उनके क्रांतिकारी थे उनको पता चल गया कि उनका बहुत बुरी तरह काटा गया है। ठीक है, अभी भी सुधर जाइए, अदरवाइज आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। प्रतिज्ञा आपको ये लेनी चाहिए कि खुद पढ़ेंगे। यूपीएससी का सिलेबस को आप पूरा एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद एनालाइज करिए, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको देखिए जहां पढ़ना हो, जैसे पढ़ना हो, वो सब आपकी मर्जी है, लेकिन ये चीज़ें हैं। अब ये कई बार जो है कुछ लोग को मुझे को ट्रोल करने लगे कि अच्छा मतलब ये बड़े कोचिंग संस्थानों का फेवर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ भी। देखिए अगर कोई बड़े कोचिंग संस्थान है और वो लगातार रिजल्ट दे रहे हैं तो उनको ज्वाइन करने में क्या बुराई है यार। ये एक तरह से फ्रॉड जो चल रहा है कि भाई 8,000 का ग्रुप है, 10,000 का ग्रुप है, उसमें प्रैक्टिस करवाते नहीं है, खुद की एनालिसिस थिंकिंग आपकी हो नहीं पाती, सेल्फ स्टडी आप करते नहीं हो। बस वहाँ पे जो वो क्रांति भैया है, क्रांतिकारी जो बने हुए हैं आजकल, कई सारे क्रांतिकारी, एक तो इमोशंस वाले जो लोग हैं, ये क्रांतिकारी वाले, वो अपनी स्पीच देते हैं आके, और जो सामने बैठा क्राउड है, स्टूडेंट, वो मार, हाँ चल आ गए, चल ठीक है, चल
चल चल हमारे पर हाथ लग दो, चल 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 आपके पैर छुए ले ला, चल प्लीज चल हमको बना दो। अबे इससे नहीं होगा, समझ जाओ, सुधर जाइए। इस बार के पेपर में करंट पूछा जरूर गया है, बहुत कनेक्ट करके पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल आए हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी होनी चाहिए। कोई टॉपिक पढ़ो तो ठीक से पढ़ो, समझो, सोचो। जीएस करंट अफेयर को लाइव से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे तो नहीं हो सकता है, ये चीज़ें हैं। सेक्शन वाइज एनालिसिस में आप देख सकते हैं, पॉलिटी में जैसे 15 है, इकोनॉमी में 14 है, ज़्यादातर करंट के सवाल आए, करंट को लिंक करके दिया है। ज्योग्राफी में 15 हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कई सारे एरिया वाले क्वेश्चन आए हैं। अब एरिया वाले में भी अगर आप कोई भी एरिया न्यूज़ में होता है तुरंत एटलस उठा लिया करो भाई। मैप इसीलिए बताए जाते हैं कि मैप पढ़ते रहा करो। एटलीस्ट यूपीएससी वालों को मैप स्टडी जरूर करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि थ्योरी पढ़ते रहो। अरे सोचोगे नहीं, अगर खुद की थिंकिंग और एनालिसिस वाला लेवल आप खुद नहीं डेवलप करोगे तो नहीं होगा यार। मैं साफ बता रहा हूँ आपको, यही चीज़ है। आप मेरी मानो या ना मानो, देर सवेर तो मान ही लोगे। साइंस टेक्नोलॉजी में आए 14 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 9 आए। अब बताओ, हिस्ट्री में खेल हो गया, हिस्ट्री में 13 क्वेश्चन आए, 9 एंशिएंट से आ गए। अब बताओ, लोग कहते हैं कि भाई मॉडर्न ज़्यादा पढ़ो, मॉडर्न से आता है, लो करो प्रिडिक्ट। भाई यूपीएससी इसीलिए छाट छाट के कटाई करता है कि करो बेटा, चुन चुन के जो है इस बार यूपीएससी ने सबको रिलाई करिए बहुत बुरी तरह। तो इससे ये नहीं कि अब अगली बार एंशिएंट पढ़ने लगोगे, भाई अगली बार कॉमेडियल पे आ जाए पूरा फोकस तब। तो सारी चीज़ों का बेसिक जरूरी है, एनालिसिस जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़िए आप खुद, कोई चीज़ नहीं समझ में आए उसके लिए चीज़ों का जो हेल्प ले सकते हैं। ये नहीं कि कोई जो है कुछ भी बोल दिया और वो आप पढ़ते जा रहे हैं। यूपीएससी का बैच आप लोगों ने देखा होगा, हम 2 साल से नहीं खोल रहे थे, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कोई बैच तभी खोलता है जब हमको ये रहता है कि हम सिलेक्ट करा सकते हैं, उतनी है हमारे जो है एडुकेटर्स में, हमारी टीम में, कंटेंट में उतना दम है, तभी करेंगे। यूपी पीसीएस में बिल्कुल डंके की चौक पे क्वेश्चन तक दिखाते हैं कहाँ से आए हैं। यूपीएससी का इस बार 2024 में हम बैच खोलेंगे। सेल्फ स्टडी खुद करनी पड़ेगी, एनालिसिस ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी पड़ेगी, सोचने का तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसमें हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो एक गाइडेंस प्रोग्राम टाइप का रहेगा ये। टेस्ट सीरीज और वो सब चीज़ें जरूर रहेगी, पूरी जो है डाउट क्लियरेंस वो सब बाद में बताएंगे। खैर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 14 सवाल आए, आईआर से 7 आए, इन्वायरमेंट से 13, एग्रीकल्चर से 4, सोशल वेलफेयर से 3, स्पोर्ट्स से 2 आए। तो ये कुछ चीज़ें जो है मुझे समझ में आई, वो मैंने आपको बता दी। देखिए, मैं ये किसी को कोई प्रोपेगेंडा वो कुछ नहीं है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कोई कमेंटबाजी ना करिएगा। बाकी करनी है तो करते रहिए। मैं भाई इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं तो यार किसी के, मैंने जो अपनी पहचान है ना, एक्चुअली वो जूते चाट के नहीं बनाई है, मैंने अपनी पहचान जूते घिस के बनाई है, बहुत मेहनत करी है यार। तो इसीलिए जो ये क्रांति और ये सब चलती हैं, जितनी भी चीज़ें यूपीएससी वाली इंडस्ट्री में, मैं इन सब से दूर रहता हूँ। मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट एनालिसिस देता हूँ, और क्योंकि हम किसी से एसोसिएटेड और कोलैबोरेशन हमारा है नहीं, तो इसलिए किसी का जो है चम्मच नहीं है। आप लोग भी किसी के चम्मच मत बनिए प्लीज़। अपनी ज़िंदगी खुद ही जो है अब आपके हाथों में है, उसको ऐसा बरगलाने मत दो। अगर यूपीएससी करना है तो ये मान लो कि खुद की स्टडी नहीं करोगे, कोई कोचिंग, कोई संस्थान कुछ नहीं करा सकता है। बेसिक अगर क्लियर नहीं करोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं करोगे, पढ़ने की आदत नहीं डालोगे। यूपीएससी वालों को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ये उनकी ज़िंदगी में शुमार होना चाहिए। जीएस को अगर आप लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो नहीं हो पाएगा यार। कोई भी क्रांतिकारी आ जाए, कोई भी प्रतिज्ञा लेते रहो तुम, अगली साल फिर तुम्हारा जब कट जाएगा तो रोगे करोगे। ये चीज़ें हैं, मानना हो मानो, नहीं तो जाओ खेलो। एक बात और है कि ये जो शौक लगा है इस बार कई सारे लोगों को, एक्चुअली हर बार जब यूपीएससी का प्री होता है तो हर बार ये शौक लगता है। एक और चीज़ है, कुछ यहाँ पे आएंगे जो है टूर पी हेटर्स आएंगे हमारे, कहेंगे कि यूपीएससी तेरे पास का नहीं। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वालिफाइड हूँ यार 2 बार। जब मैंने तैयारी करनी चालू की थी, मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचे थे। पहले अटेम्प्ट में जस्ट 1 महीने बाद एग्ज़ाम था, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि कहाँ क्या करना है। दूसरे अटेम्प्ट में मैं प्री क्वालिफाइड हुआ था, मेंस के ऑप्शनल में कम नंबर रह गए, अदरवाइज ऐसे वैसे काफ़ी अच्छे नंबर थे, दिखा देंगे किसी दिन मार्कशीट। 2 बार पीसीएस भी क्वालिफाइड है। तो ये वाली चीज़ें मत करना यार। बाकी जो आप लोगों के जो कल्ट हैं, जो भगवान जी हैं जिनकी आप पूजा करते हो, 12th ही पास हैं, और प्लस और भी कई सारे लोग जो हैं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री में। लेकिन
लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम में वनडे वाली मेंटेलिटी जो लोग रखते हैं ना कि लाइव क्लासेस सर कब होएंगी, अरे लाइव क्लासेस से क्या कर लोगे तुम यार? लाइव क्लासेस से कर लोगे तैयारी यूपीएससी की? सिविल सर्विसेज की तैयारी लाइव क्लासेस से कर लोगे? लाइव क्लासेस में कब वो आपको सोचने का मौका देगा? आप खुद सोचिए ये चीज तो कम से कम खुद सोचो। हर चीज में मानसिक गुलामी अच्छी नहीं है, लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए। मैं इसीलिए इंडिपेंडेंट रहता हूं भाई, मुझे इतना नहीं पैसा चाहिए। जीवन में स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके आप फ्रीडम ही नहीं है हर चीज को सोचने की, करने की, बोलने की, तो क्या फायदा? यूपीएससी के लिए क्रिटिकल एनालिसिस करिए अपनी। जो लोग भी अगर बिल्कुल ही लुल हो गए हैं आज कि ज़िंदगी बिल्कुल, आज लग रहा है यूपीएससी का पेपर देके ज़िंदगी झंड हो चुकी है, तो एक आपको बहुत क्रिटिकल खुद की सेल्फ एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी प्रतिज्ञा, किसी क्रांति, किसी और चीज़ों का पार्ट बनने से अच्छा है अपनी एनालिसिस करिए, खुद के बारे में सोचिए, स्वार्थी बनिए। यूपीएससी भाई निकालना है तो ये करना पड़ेगा। बस इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जाओ खेलो।